थैंक यू सो मच। सभी को जय मसीह की। कैसे हो? सब ठीक है? लगता है क्राइसिस थोड़ा ठीक ठाक हो गया, थोड़ा आराम मिलने लगा। आइए हम प्रभु का वचन में जाएंगे। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मुझे एक और मौका दिया उसके उपस्थिति में हम लोग आने के लिए और उसके वचनों को मनन करने के लिए, उसका आवाज़ को सुनने के लिए। और GFI को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे साधारण रीति से निमंत्रण दिया और स्वीकार किया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए हम प्रभु का वचन देखेंगे। एफेसियों का पत्री अध्याय 5 में आइए 1 और 2 पढ़ेंगे सब मिलके। एफेसियों का पत्री अध्याय 5 1 और 2 हम सब मिलके पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्री अध्याय 5 1 और 2 पद हम सब मिलके पढ़ेंगे। अपने अपने बाइबल खोल के पढ़िए कृपया। अपनी भाषा में, जो भाषा में आपके पास बाइबल है उस भाषा में आप वचन को पढ़ सकता है। इसलिए प्रिय बालकों के समान सब मिलके पढ़ेंगे। हम फिर से, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। इधर हम लोग पहले पद हम लोग देखने से, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इस संसार में लोग अनुकरण करते हैं, बॉलीवुड का, फिल्म स्टार का अनुकरण करते हैं और सेलिब्रिटीज का अनुकरण करते हैं। फुटबॉल खेलने वाला रोनाल्डो, मेसी और क्रिकेट खेलने वाला विराट कोहली, तेंदुलकर है तो खत्म हो गया ना जमाना। विराट कोहली को, रोहित शर्मा को और नए लोगों को अनुकरण करते हैं। और कुछ लोग बिजनेसमैन का अनुकरण करते हैं, रतन टाटा, अंबानी, अदानी जैसे लोगों को। और कुछ लोग पढ़ाई में जो देश है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनका अनुकरण करते हैं। साइंटिस्ट में हम सबको जानता है, आइंस्टीन का अनुकरण करने वाला होते हैं। इतना ही नहीं, हमारा अब्दुल कलाम जी, उसको लोग बोलते हैं ना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उसका अनुकरण करते हैं। हम लोग अनुकरण करते हैं लोगों को, अलग अलग लोगों को अनुकरण करते हैं। जब अनुकरण हम करना है तो क्या करना? ऐसा ही अनुकरण करेगा? क्या अनुकरण करेगा? उसका हेयर स्टाइल अनुकरण करेगा, उसका चाल चलना कैसे चलता है वो अनुकरण करेगा, उसका कपड़ा कैसे पहनता है वो अनुकरण करेगा, उसका बोली कैसे होता है वैसा अनुकरण करेगा। ऐसा अलग अलग रीति से अनुकरण करता है, अनुकरण करता है। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हम किसका अनुकरण करना? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना। अनुकरण करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल में पहले बार एक कलीसिया को उसने कहा, ये लोग मसीह लोग करके एक कलीसिया का विश्वासियों को कहा बाइबल में। किसको कहा? अंताकिया का कलीसिया का लोगों को देखा, उनको देख के संसार के लोग बोला, एक विश्वासी लोग नहीं कहा। कौन कहा? जो देखा अंताकिया कलीसिया का लोगों को, उसने उनको बोला ये लोग मसीह लोग हैं। ये लोग कौन है? मसीह है। क्यों? मसीह मतलब क्या है? जो यीशु मसीह का अनुसार चलने वाला है, यीशु मसीह का वचन का अनुसार चलने वाला, यीशु मसीह का अनुकरण करने वाला, इसको बोलते हैं मसीह लोग करके। मसीह लोग करके हम मसीह परिवार में पैदा होने से हम मसीह नहीं बनते हैं। मसीह परिवार में पैदा होने से मसीह बनते हैं। हम लोग सोचते थे, मैं भी एक मसीह परिवार में पैदा हुआ था, मेरा मम्मी विश्वासी है, विश्वासी थी,
वे भी विश्वास करते थे, वे भी जाते थे चर्च में, प्रार्थना करते थे, संडे स्कूल में जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, हर रोज प्रार्थना करने का नियम सिखाया, वचन पढ़ने के लिए बताया गया। हम लोग प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, बल्कि हम सोचते थे क्या है, मेरे जैसा और कोई नहीं है स्वर्ग में जाने वाला, स्वर्ग में जाने वाला मेरे जैसा और कोई नहीं है। हमको देख के लोग बोलते हैं स्कूल में बहुत अच्छा है, घर में अच्छा है, पटीदार बोलते हैं ये अच्छा है, रिश्तेदार बोलते हैं ये अच्छा है, कोई गलती नहीं करते हैं। हम ऐसा सोचते थे, बल्कि जिस दिन परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया था, पहले यूहन्ना का पत्री पहले अध्याय 8वां पद, पहले यूहन्ना 1:8। कोई बोल सकता है? यदि हम कहेंगे मुझ में कोई पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देता है, हमें सत्य नहीं है। अपने आप को धोखा दे रहे थे। मैं सोचने लगा मेरा अंदर कोई दोष नहीं, पाप नहीं है, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं गलत काम नहीं करने लगा। यह है मेरा सोच विचार। जिस दिन इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात किया था, उस दिन मेरा मन की आंखें खुल गया। उस दिन मैं प्रभु का शरण आया था। मैं सोच रहा, मैं अच्छा करके सोच के सबको धोखा दे रहे थे, असली में किसी को धोखा नहीं दे रहे। मैं हम लोग सोचते हैं हम दूसरों को धोखा दे रहे, मम्मी पापा को धोखा दे रहे, स्कूल में टीचर्स को धोखा दे रहे, हर जगह हर लोगों को धोखा दे रहे करके हम सोचते थे। बल्कि असली में हम दूसरों का नहीं, बल्कि अपने आप को हम धोखा खाने लगा, अपने आप को धोखा दे रहे। ऐसा परिस्थिति थी। मैं उस दिन प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझ पापी पर दया करो। इधर लिखा है ना, पहले यूहन्ना 1:9 में, यदि हम मान ले तो यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारा पापों को क्षमा करने, हमें साफ अदब शुद्ध करने में विश्वास योग्य करती है। हम मानना है। मैं मान लिया उस दिन, प्रभु जी मुझ पापी पर दया करो। मैं जैसा प्रार्थना करने लगा, मेरा सामने मेरा पाप को प्रभु दिखाया। तब तक मैं सोचते थे मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। जैसा मैं चोरी जहाँ किया है, मैं कैसे झूठ बोलते थे, कैसे मेरी जिंदगी गंदे रीति से है, मैं देखने लगा। मैं प्रभु से कहा कि पाप नहीं किया, प्रभु जी उस पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे हृदय में आइए। मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे पापों की खातिर स्वर्ग को त्याग किया, सिंहासन महिमा को, स्वर्गदूतों का आराधना को, पिता के उपस्थिति में रहने का मौका को छोड़ दिया, इस पृथ्वी में आया, मेरे पाप के खातिर आप क्रूस में मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा करके मैं विश्वास किया। प्रभु से कहा मेरे दिल में आइए, मेरे दिल को साफ करके मेरा अंदर रहिए। एफेसियों के पत्र 3:17 का अनुसार विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसेगा, के प्रभु का वचन कहा। प्रभु आके मेरा हृदय में बसने लगा। प्रियो, अब प्रभु का बच्चे हो गया है। जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, हम परमेश्वर का संतान हैं। अब परमेश्वर का संतान है तो जो अभी तक उद्धार नहीं पाया, अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, अपने पापों में जिंदगी बिताने लगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए क्या है? हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। प्रभु का वचन कहता है मन फिरो क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आया है। मन फिरो, कृपया प्रभु के पास आइए, अपने जीवन प्रभु को दे दो। मैं दे दिया 17 साल उम्र में, 17 साल उम्र में प्रभु मुझसे बात किया। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। प्रकाश 3:21 कहता है, देख मैं द्वार के पर के हृदय के द्वार के रह के खटखटाता हूँ, जो मेरे आवाज को सुनेगा, हृदय को खोलेगा, मैं उनका भीतर रहूंगा। प्रभु हमारा अंदर आना चाहता है। हमारा जीवन, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है।
पहले कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है, हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का मंदिर है। वो हमारा अंदर आके बसेगा। चर्च में नहीं रहता है प्रभु, मंदिर में नहीं रहता है प्रभु, मस्जिद में नहीं रहता है, गुरुद्वारा में नहीं रहता है प्रभु, कहाँ रहता है? मन मंदिर में रहता है। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसेगा, वो आके आपका मेरा हृदय में बसता है, हमारा अंदर बसता है, हमारा शरीर उसका एक मंदिर बन जाता है। इस मंदिर पवित्र रखना हम प्रभु को वचन में लिखा है ना, पहले कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है। हम उस मंदिर को खराब करेंगे तो वो क्या करेगा? हमें 16-17 में पढ़ने से मिलता है। हमारे मंदिर को हम खराब नहीं कर सकते हैं, उसको परमेश्वर खराब करेगा। प्रियो, बहुत लोग समझ में नहीं आता है, ये परमेश्वर का मंदिर करके इस मंदिर से खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, बुरा नजर से देखते हैं, हाथों से पाप करता है, पैरों से पाप करते हैं, खैनी गुटखा खाते हैं, दारू नशा करते हैं, इस मंदिर को खराब करते हैं। अब ऐसा है तो आपका अंत क्या होगा? जब हम मर जाएंगे, दो ही रास्ता, एक स्वर्ग, एक लातर। धनवान का बारे में हम लोग देखने से, धनवान अच्छे अच्छे वस्तुएं खा चुके थे इस संसार में, सब पाके अपने मगन मस्ती में थे, ईश्वर को कोई याद नहीं करते थे। मर गया था, लोग आके उठा के लेके गए कब्रिस्तान में, कब्र में डालने के लिए, कब्र में रखने के लिए। लगता है धूमधाम से लेके गया होगा, बाजा बजाते हुए लेके गया होगा, फूलों का माला पहनाते हुए लेके गया होगा, बल्कि लाजर मर गया था। बाइबल में लिखा स्वर्गदूत आया उसको लेके जाए। वहां कभी नहीं लिखा गया उसके लिए कोई आया खबर में रखने के लिए, नहीं। धनवान का डेवड़ी पर पड़े हुए थे, कुत्ता तक आके उसको चाटते थे जब जिंदा है। लगता है म्युनिसिपालिटी वाला कोई आके वो फेंक दिया होगा लाश को, कुत्ता आके खाया होगा। इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसका आत्मा को लेने के लिए स्वर्गदूत आया, लेके गया। आप मरेगा कहाँ जाएगा? अब मरेगा कहाँ जाएगा? आप अपने पापों में मरेगा, आपके लिए नरक तैयार है, उसके दूसरा मृत्यु कहाँ? आइए प्रभु के पास, अपने पापों को मान लीजिए। प्रभु प्रेमी है, हमें इतना प्रेम किया, हमें इतना तक प्रेम किया, हमारे खातिर प्राण दे दिया। रोमियो 5:8 कहता है, उसने उसका प्रेम को प्रकट किया हमारे लिए। वो ऐसा नहीं कहा स्वर्ग में रह के, बेटा बेटी मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, उसने ऐसा नहीं कहा। उनका प्रेम को प्रकट करने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट हिज लव, ही केम डाउन, वो आया इस पृथ्वी में, उसका प्रेम को क्या करने के लिए? प्रकट करने के लिए। उसका प्रेम केवल बातों में नहीं, वो कामों में लिखा है। आपके लिए हमारे पति अपने प्राण को बलिदान कर दिया, वो दीन हो गए। फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय में लिखा, वो दीन और नम्र हो गए हमारे खातिर, मृत्यु तक सह लिया, सूर्य हो गए, दास का स्वरूप ले लिया। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम वो अनोखा प्रेम है, वो वर्णन से बाहर है, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसा प्रेम से वो उसने प्रेम किया हमें। आइए प्रभु के पास, विश्वास करो, अपने दिल में पुकारो आने के लिए, वो तैयार है। अब खटखटाने लगा, अब द्वार खुलेगा, आपको हृदय का द्वार को खोलेगा, तो भीतर आएगा, प्रवेश करेगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा और आपको लेके जाएगा उसके साथ रहने के लिए स्वर्ग में। तो ये अब हम बच्चे हैं, संतान है, क्या करना? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु को अनुकरण करो। बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड। प्रभु को अनुकरण करना है। कौन कर सकता है अनुकरण? प्रिय बच्चों के समान अनुकरण करो। जो बच्चे हैं,
उस माता पिता का अनुकरण करता है। हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का अनुकरण करना है। हमारा अनुकरण प्रभु ही है, हमारा रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह है। उसका अनुकरण करना कैसे है? कैसे हम उसका अनुकरण कर सकते हैं? पौलुस ने कहा पहले कुरिन्थियों अभी हम लोग देखने से 4:16 में क्या लिखा? मेरा अनुकरण करके क्या? पौलुस ने कहा मेरा अनुकरण करो। और पहले कुरिन्थियों 11:1 में क्या लिखा? मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह। हाँ, मुझको अनुकरण करो, मुझे अनुकरण करो जैसे मैंने परमेश्वर का अनुकरण करता है। ये जो साधारण बात नहीं है। मैं परमेश्वर का अनुकरण करने लगा, इसीलिए आप मुझे अनुकरण करो। ये नहीं है मैं कैसे भी हो आप मुझे देखो अनुकरण करो, नहीं। हम प्रभु का लोग कैसे हैं? प्रभु का दास लोग कैसे हैं? डीकन्स लोग कैसे हैं? उसको लोग देखेंगे ना, देखेगा अनुकरण करना। लोग देख के अनुकरण करना है। तो पौलुस कहने लगा मुझे देखो, अनुकरण करो। मैं परमेश्वर का अनुकरण करने लगा। क्या हम लोग अनुकरण कर रहे हैं? क्या इस संसार का लोग, अन्यजाति लोग, बहुत लोग है इधर, फल लोग सब बेचने लगा, सब्जी फल दुकान में है। क्या वो लोग हमको देख के क्या बोलेगा? क्या हम प्रभु का अनुकरण कर रहे करके कहेगा? नहीं तो हमारे लिए क्या बोलेगा? हमारा जिंदगी कैसे है? पौलुस कहता है पहले थिस्सलुनीका के बारे में, थिस्सलुनीका कलीसिया के बारे में, पहले थिस्सलुनीका 1:6 में, थिस्सलुनीका कलीसिया का लोग मुझे और परमेश्वर का अनुकरण करने लगा, मुझे और परमेश्वर का चाल चलने लगा। चाल चलने लगा। चाल कैसे चल सकता है? प्रभु कैसे बुला रहे हैं? आइए मत्ती रचित समाचार अध्याय 11, मत्ती रचित समाचार अध्याय 11, इसमें हम लोग 28 से लेकर 30 तक सब मिल के पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार अध्याय 11 18 से लेके 30 तक सब मिलकर पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु कहने लगा, पहले पद हम लोग देखने से 28 वाला देखने से, हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम लोग पाप का बोझ से दबे हुए लोग हैं, आना है प्रभु के पास। जब हम आएंगे, अब प्रभु क्या करने लगा? विश्वासी बनने के बाद, प्रभु पर विश्वास करने के बाद प्रभु और कहने लगा, क्या करने के लिए? 29 में लिखा, मेरा जुआ अपने ऊपर। यही मत्ती रचित समाचार में हम लोग पढ़ सकते हैं 16:24 में, 16:24। हाँ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपने क्रूस उठाइए और मेरे पीछे बोले। प्रभु कहता है क्रूस उठाना, इधर कहता है जुआ उठाना। जुआ में क्या होता है? जुआ कैसे, क्या करने के लिए? हल चलाने के लिए जुआ इस्तेमाल करता है। जुआ में 2 बैल होता है। प्रभु कहने लगा, एक साइड में है, ये मेरा जुआ है, मैं बोझ उठा रहे हैं, दूसरा साइड खाली है, आप आना है उस जुआ का नीचे। कहाँ पे आना? जुआ का नीचे आना। अब झुकना है। जुआ का नीचे ऐसा जा नहीं सकता है, सीधा नहीं जा सकता है। जुआ का नीचे आना है तो क्या करना पड़ेगा? झुकना। हम झुकेंगे तभी जुआ हमारा गर्दन पे आएगा। ये प्रभु चाहता है। आप और हम दीनता, नम्रता प्रभु से सीखना है तो हम क्या करना? उस जुआ के नीचे आना पड़ेगा। उस जुआ के नीचे आएंगे तो नम्र और मन की, प्रभु कौन है? नम्र और मन की दीन है। अब प्रभु एक साइड है जुआ के नीचे, हम जुआ के नीचे एक साइड है। इजरायली के बारे में प्रभु ने कहा, ये लोग गर्दन झुकने वाला नहीं है, इनका गर्दन क्या है? सीधा है।
वो झुकता नहीं है। क्या हम झुकने लगा, दीन होने लगा, नम्र होने लगा? नहीं तो हम गर्दन सीधा करके हमारा घमंड का दिखा रहे हैं। प्रियो, हम जुआ के नीचे आना सीखना प्रभु से। जुआ प्रभु का है, उस जुआ के नीचे रह के हम क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? जुआ के नीचे होके क्या करना पड़ेगा? हम प्रभु से सीखना है, प्रभु से सीखना है। क्या सीखना? दीनता, नम्रता सीखना। प्रभु दीन है, नम्र है। ये जुआ प्रभु कहने लगा कि क्या है? मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि सारे बोझ प्रभु उठा रहे एक साइड में, हमें हल्का देता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम सामान उठा के जाएंगे, उस समय हमारा बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, सामान होता है 20-25 किलो, 2 साल 3 साल का बच्चे आता है, पापा जी हम भी मदद करेंगे। पापा क्या बोलेगा? बेटा एक हाथ रख, एक हाथ, कोई बात नहीं। सब बोझ कौन उठा रहे हैं? असली में सारे बोझ पापा उठा रहे। बेटा क्या सोचता है? मैं भी पापा के साथ, मैं भी सहारा दे रहे, मदद कर रहे। नहीं, ऐसा ही बोझ हल्का है। हमारा बोझ प्रभु हल्का कर देता है। बोझ वो उठा के हमें हल्का देता है, बल्कि उसके साथ रह के वो कैसे दीन है, कैसे नम्र सीख सकता है। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय में 5 से लेकर 8 तक हम लोग देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा प्रभु कैसे हैं, क्या है करके। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर सब लोग मिलके पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है, इधर उधर नहीं देखना, बाइबल को देखना, पढ़ना है। 5 से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने का वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु का वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी। प्रभु का जुआ के नीचे आना, वो दीन है, नम्र है, उसका स्वभाव का नाम। हम प्रभु का अनुकरण करना मतलब उसका स्वभाव हमारा अंदर आना है। क्या है उसका स्वभाव? क्या है उसका स्वभाव? आइए नीचे लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने का अपने वश में रखने का वस्तु ना समझा। परमेश्वर है वो, स्वर्ग में सिंहासन के ऊपर बैठ के विराजमान करने वाला, कोई उसके समीप में जा नहीं सकता है। अगम्य ज्योति में वास करने वाला, महिमा में वास करने वाला, करोड़ करोड़ के स्वर्गदूतों का आराधना पाने वाला, सनातन काल से लेकर सनातन काल तक रहने वाला, आदि काल से लेकर अनंत काल तक रहने वाला, अल्फा और ओमेगा वही है। इतना महान परमेश्वर है, सूर्य से सब कुछ बनाया है, सब कुछ चलाने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम प्रभु है। सनातन काल का राजा है वो, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ऐसा प्रभु क्या किया आपके लिए, हमारे लिए? वो सब महिमा छोड़ दिया, सिंहासन को छोड़ दिया। हम लोग बहुत घमंड करते हैं अपने बारे में, हम ये वो करके, खुद प्रभु ही सब को त्याग किया, इतना दीन हो गया, नम्र हो गया। कहाँ पैदा हुआ? कहाँ पैदा हुआ? गौशाला में पैदा हुआ, गौशाला में चरनी में रखा गया। गंदे जगह जो गौशाला महकते हैं, कोई वहाँ रह नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, तो वहाँ पैदा हुआ। राजा का घर में नहीं, कंगाल के घर में पैदा हुआ, कंगाल के घर में पैदा हुआ। बाबू क्या हो रहा है उधर? परमेश्वर कंगाल के घर में पैदा हुआ।
हमें इतना प्रेम किया, हमारे खातिर वह लिखा, वो शून्य हो गया। शून्य से सब कुछ बनाने वाला ईश्वर आपके खातिर, हमारे खातिर क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य हो गया। दास का स्वरूप। दास जानता है? दास मतलब क्या है? नौकर है? नौकर नहीं, गुलाम है। took the form of a bond servant करके लिखा इंग्लिश में। bond servant, slave। गुलाम को कोई हक नहीं होता है। नौकर का हक होता है। आप नौकर को मार नहीं सकता है। आप नौकर को मार नहीं सकता है। गुलाम को मार डाल सकता है। कोई पूछने वाला भी गुलाम को खरीदता है। कुत्ता को कैसे खरीदता हम लोग? हाँ, बिल्ली को खरीदता, कुत्ता को वैसा गुलाम को खरीदता है। तो वो आपके लिए, हमारे लिए उतना दिन हो गया, उतना दिन गुलाम बनने लगा। थप्पड़ मारने लगा, दाढ़ी नोचने लगा, थोड़ा से मारने लगा। एक बात भी, एक भी छल की बात उसके मुंह से नहीं निकला। पहले पत्रस 2 अध्याय 21-22 में लिखा, मुंह नहीं खोला वो। मार खाते हुए सर्वशक्तिमान प्रभु है। जब आके लोग पकड़ने लगा, पत्रस तलवार उठा के क्या किया? खान काट दिया। क्या बोला? प्रभु मैं विनती करेंगे तो मेरे पिताजी क्या करेगा? स्वर्ग का सेना को भेजेगा। स्वर्ग का सेना कितना पावरफुल जानता है? एक स्वर्ग का सेना, एक स्वर्गदूत, खाली एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 को खत्म किया। वचन में लिखा, एक स्वर्गदूत काफी है। एक स्वर्गदूत का कोई जरूरत नहीं। प्रभु एक बात बोलेगा, क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा सब। ऐसा सर्वशक्तिमान प्रभु है। मुंह तक भी नहीं खोला। हम लोग कितना मन करता है, कितना बोलता है, हम ये है वो है। प्रभु का लोग हमेशा उसका दीनता सीखना, उसका नम्रता सीखना, उसका जुआ के नीचे आना, उससे उसका वो हमारा मादरी है, हमारा रोल मॉडल है, उसका अनुकरण करना है। हम प्रभु का लोग बोल के हम दूसरा जैसा नहीं व्यवहार करना। अन्यजाति लोग अलग हैं, उनका मादरी क्या है? उनका ईश्वर हमें जानता है। क्या होता है? उनके ईश्वर तलवार होता है हाथों में, बल्ला होता है उसका हाथों में। हमारे ईश्वर नहीं है। हमारे ईश्वर दोनों हाथ और पैर कील से ठोक दिया गया क्रूस पे, ठोक दिया गया क्रूस। पूरा गांव से है, दोनों हाथों में पैरों में घाव है, बल्ला में पंजर से मारा गया उसको। क्यों? आपने हमने प्रेम किया, हमारा पापों को सजा उठाने के लिए, हमारे खातिर बलिदान करने के लिए आया। और हम उसका बलिदान को पाके उसके बदले हम क्या दे सकता है? कुछ दे सकता है? कितना भी दे वो कमी है। हम कुछ उसको भरपूर नहीं कर सकता है। एक कर सकता है, उसका जुआ के नीचे आ सकता है, उसका जुआ के नीचे आ सकता है। उसको देखते हुए जिंदगी भर तक उसका पीछे चलना है, जिंदगी भर तक उसका अनुकरण करना है, उसका गुणगान करना, उसका प्रेम को दूसरों को प्रचार करना। उस इतना प्रेम किया उसने, वो प्रेम दूसरों को दिखाना, दूसरों को दिखाना। एफेसियों की पत्री में यही बात लिखा है, 2 अध्याय में 5वां अध्याय में 2 पद में, और प्रेम में चलो। पहली चीज अनुकरण करना, दूसरा चीज क्या करना? प्रेम में चलो। जैसे उसने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के योग्य भेंट करके बलिदान कर दिया। भेंट करके बलिदान कर दिया उसने। हम अभी क्या करना? एक दूसरों को
क्या करना, बोलिए क्या करना? प्रेम करना, प्रेम में चलना, द्वेष में नहीं चलना, घमंड में नहीं चलना, मारामारी नहीं, मारपीट नहीं, गुस्सा नहीं। कैसे चलना? बोलिए कैसे चलना? प्रेम में प्रभु का अनुकरण करना, क्षमा देना, प्रेम करना। प्रभु ने सिखाया हमें, एक गाल में थप्पड़ मारने से, बोलिए एक गाल में थप्पड़ मारने से दूसरा को दिखाना है ना। ये है ना परमेश्वर का प्रेम। इतना सर्वशक्तिमान होके भी, मार के खा के भी कुछ नहीं, मुंह तक भी नहीं बोला, उसका मुंह से छल की बात नहीं निकला, एक बात भी नहीं निकला। एक ही बात निकला है, पिताजी क्या करो इन्हें क्षमा करो। ये क्या करता है उन्हें नहीं मालूम है। हम भी दूसरों को क्षमा करना है। प्रभु का प्रार्थना में प्रभु सिखाया, क्या सिखाया? क्षमा के बारे में, जैसा हमने क्षमा किया, हाँ, जैसा हमने हमारा अपराधों को क्षमा किया, वैसे तुम भी हमारा अपराधों को। हम हमारा अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा अपराध क्षमा होता है? बोलिए हमारा अपराध क्या होना है? क्षमा होना है। तो दूसरा लोग हमारे प्रति अपराध करता है, उनको क्या करना? क्या करना? क्षमा। यह हम सीखना, प्रभु से प्रेम में चलना है। हम सब जानता है, पहले अपना 4:8 में लिखा, परमेश्वर कौन है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम। जो प्रेम नहीं दिखाता है उसको परमेश्वर नहीं जानता है। आपको परमेश्वर जानता है तो आप प्रेम में चलेगा, आप प्रेम दिखाएगा दूसरे के प्रति। एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाना है। हमारा परमेश्वर प्रेम है। हम सबको जानता है, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्रेम है। उसने प्रेम किया हमसे, अपने आप को दे दिया। अब हम प्रेम में चलना, उस प्रेम एक दूसरा को दिखाना। हम आया इधर प्रभु का प्रेम केवल दिखाने के लिए आया। हम लोग प्रेम दिखाना है। प्रेम नहीं तो आपका अंदर परमेश्वर नहीं है, आपको परमेश्वर नहीं जानता है। पढ़िए यही बातें, पहले यूहन्ना 4:9 से पढ़िए। पहले यूहन्ना का पत्री अध्याय 4। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हम भी आपस में क्या रखना? प्रेम रखना चाहिए। पढ़िए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। सिद्ध हो गया, कंप्लीट फुलफिलमेंट, कंप्लीट हो गया, सिद्ध होता है उसका प्रेम। वो उसने प्रेम किया हमसे, अब हम क्या करना? एक दूसरा से प्रेम करना। पहले यूहन्ना का पत्री इसी में 3:16 में पढ़िए।
ये यूहन्ना 3:16 करता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम करना किया। अब पहले यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, सब मिलकर पढ़ेंगे। इस पद को सब पढ़ना है, इस पद को सब पढ़ना है। हमने प्रेम इसी से जानता कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या करना? प्रभु हमारे लिए प्राण दिया, अब हम एक दूसरे के लिए क्या करना? बोलिए क्या करना? प्राण देना। बोलिए, अरे बात नहीं आ रही, बाप रे बाप। प्राण के मतलब इतना कीमती है प्राण, है? प्राण के बात आया, चुप हो गया सब। हम क्यों देंगे? हम देंगे प्राण? प्रभु है तो ऐसा दे दे। अरे प्रभु को कोई काम नहीं है, वो दे दिया, हम देंगे। हम प्रभु का प्रेम को जो पाया हुआ हम लोग एक दूसरा का प्राण देने जैसा प्रेम करना, हमारा प्रेम ऐसा होना है, ऐसा प्रेम करना। दो चीज देखा हम पहले पद में, क्या लिखा है? पहली चीज क्या है? आपस में प्रेम। हाँ ना, पहली चीज क्या सीखा? 5 का 1 है, एफेसियों 5 का 1 क्या लिखा है? परमेश्वर को अनुकरण करो। क्या करना है? अनुकरण करो। परमेश्वर को क्या करना? अनुकरण करना। दूसरा चीज क्या है? प्रेम में चलो। प्रेम में चलना। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, अब हम एक दूसरा के लिए क्या करना? एक दूसरा के लिए प्रेम करना। कितना लोगों का घर जल गया, सब खत्म हो गया, कैसे परमेश्वर को वचन पढ़ेंगे? एक भाई से आज मिला, कुछ महीने पहले बाइबल दिए थे, 1 साल पहले लगता है। उसने बोला 5 महीना मेरे पास बाइबल नहीं, मैं 5 महीना वचन पढ़ नहीं पाया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप उस दिन बाइबल दिया। आज भी मेरा बेटा इंतज़ार में है, कुछ दिन मेरा बेटा पढ़ रहे, कुछ दिन मैं पढ़ने लगा बाइबल। तो आया दूसरा बाइबल दे रहे, मेरे बेटा को दे देंगे। कितना लोग हमको मैं आंसू से इस बाइबल लेने लगा। आश्चर्य बात बताता हूँ, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर को कोई असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम किया परमेश्वर। मनुष्य को नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता। लोग बोला बहुत खतरा भैया, प्रार्थना किया, हमारा प्रभु अद्भुत काम करने वाला। क्या हमारा परमेश्वर अद्भुत है, कितना महान है, सर्वशक्तिमान है, उसको सब कुछ संभव है। हम विश्वास रखना है। 2 चीज़ हासिल का हम, हमारा प्रभु महान प्रभु होके हमारे खातिर दीन होके नम्र होके आया। हम उसका अनुकरण करना, क्या करना? उसका दूसरा है, उसका प्रेम में हम भी चलना है। या अनुकरण करने के समय में उसका प्रेम में हम चलना है। हमारा अंदर प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं है, प्रेम नहीं तो परमेश्वर। हमारा प्रभु प्रेम दिखाया है, हम भी एक दूसरे को क्या करना? प्रेम दिखाना। हाँ, अन्यजाति लोग कुछ भी करेगा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्रेम दिखाइए, प्रेम बड़ी विजय देता है। हमारा हथियार से नहीं हमें विजय मिलेगा, युद्ध यहोवा का है। विजय देने वाला हमें देगा विजय। कब मिलेगा विजय? घुटना लगाना, प्रार्थना करना। प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री। बड़ी विजय दिया। कितना बार हिचकिया प्रार्थना किया, कितना मूसा प्रार्थना किया, क्या हो गया? यहोशू युद्ध करने लगा। जैसा मूसा हाथ उठाया, क्या होने लगा? विजय पाने लगा। मूसा हाथ दिखाने नीचे करने लगा, प्रार्थना में ऐसा था।
जब तक नहीं हारा शत्रु तब तक हाथ उठाते प्रार्थना करते आया। ये हमारा मकसद है, हमारा हथियार प्रार्थना है। प्रार्थना जैसा हथियार और कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रभु का एक दास बोला, प्रेयर कैन डू व्हाट गॉड कैन डू। हम प्रार्थना करेंगे, बल्कि हम परमेश्वर का अनुकरण करने में पीछे और प्रेम करने में पीछे नहीं, बाकी सब प्रभु करेगा हमारे खातिर। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के ओर ताकेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, समान प्रार्थना में आइए, अपने आप को समर्पित कीजिए। अभी तक उद्धार न, कोई भी इधर उधर नहीं ताकना, आंख बंद करना। सब लोग अपने बेंच और कुर्सी को निकालो, नीचे आइए, घुटना में आइए, नीचे घुटना में आइए। हम लोग प्रभु का शरण में दीन और नम्रता के साथ आएंगे, दीनता और नम्रता के साथ आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, अभी तक आपको अनुकरण नहीं किया, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगा। मैं अब आपका अनुकरण करता हूँ, आपका शरण में आता हूँ, मुझे सहायता करो प्रभु जी। प्रभु जी मुझे सहायता करो, मुझे अनुकरण करने का सहायता करो। प्रभु जी आपका अनुकरण, आपका जुबा का नीचे आता हूँ। प्रभु जी दीनता नम्रता सीखता हूँ। हमारे खातिर आप इतना दीन हुआ, इतना नम्र हुआ, आपके खातिर हम भी दीन होंगे। आपसे सीखेंगे प्रभु जी दीनता नम्रता। और प्रभु जी आप हमें इतना प्रेम किया, हम भी एक दूसरे से प्रेम करना सिखा दो प्रभु जी। एक दूसरे से प्रेम करना, अभी तक अब उद्धार नहीं पाया, प्रभु से कहिए, प्रभु जी मेरा पाप को क्षमा करो, मेरा हृदय में आइए, मुझे उद्धार दे दो बोलिए, मेरे पापों को क्षमा करो बोलिए, मेरे हृदय में आके मेरे जीवन को चलाइए बोलिए। वो सच्चा परमेश्वर है, जीवते परमेश्वर है, तो कभी लज्जा होने नहीं देगा, हमें सहायता करेगा। अब आएगा काफी है, शरण में आइए, प्रभु से कहिए, प्रभु जी मैं आपको अनुकरण करना चाहता हूँ, आपका अनुकरण करना चाहता हूँ। मैं अभी तक अनुकरण नहीं किया, मुझे देखने से आप नहीं दिखाई दिया। मसीह को पहन लो करके पौलुस कहने लगा, लोगों को मसीह दिखाना, हम नहीं दिखाना। गलतियों 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में है। जब तक मैं जीवित रहेंगे, मेरे लिए अपने आप को दे दिया, उसके खातिर में जिएंगे, मैं नहीं, मसीह जीना मेरे जीवन का था। अभी बोलेगा प्रभु जी आपका अनुकरण करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपके खातिर जिएंगे, मेरा जिंदगी आपके लिए अभी से, आपका प्रेम दूसरे के प्रति दिखाएंगे प्रभु जी। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, ऐसा ही कोई इधर उधर नहीं ताकना। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु महान सर्वशक्तिवान प्रभु जी, आजकल युगानुयुक्त जीवित रहने वाला जीवते परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज जो ऐसा निर्णय के साथ आया, आपके अनुकरण करने के लिए, आपका प्रेम में चलने के लिए, एक दूसरे के खातिर प्रेम करने के लिए, एक दूसरे का मरने तक प्रेम करना, चाहेगा तो प्राण भी देना है, ऐसा प्रेम हमें दे दीजिए प्रभु जी। ऐसा प्रेम करने के लिए सब सिखा दो। अभी तक जो उतार नहीं पाया, आज उनका मन में उस पश्चाताप का प्रार्थना किया, उन्हें क्षमा करो प्रभु जी, उनका हृदय में पाइए। एफएसी 3:17 के द्वारा उनके हृदय में आके बसिए प्रभु जी, उन्हें चलाइए प्रभु जी।
प्रभु जी GFI का इस संगति का और आशीष दे दीजिए, और बहुत बिहारी लोग हैं इधर काम कर रहे हैं, उन्हें उद्धार दे दो प्रभु जी। हमारा गवाही का वजह से वो लोग आपके पास नहीं आ रहे, प्रभु जी दया करो, हम उन्हें आपके सुसमाचार देने के लिए, आपका प्रेम उनको दिखाने के लिए, बातों में नहीं जिंदगी के द्वारा प्रेम दिखाने के लिए, सुसमाचार को बांटने के लिए, और प्रेम से एक एक व्यक्ति को प्रभु जी निमंत्रण दे के बुलाने के लिए सहायता। आने वाला दिनों में जितना लोग इधर हिंदी भाषा बोलने वाला है, सब लोग उद्धार पाएंगे सहायता। बड़ी मंडी होने का सबका ऐसा दर्शन दे दो, ऐसा बोझ डालो, ऐसा प्रार्थना करने के समय सारे आदर महिमा इज्जत और प्रशंसा करता हूँ, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। माफ कीजिए, आज मैं भूल गया कैलेंडर्स लाने, कुछ कैलेंडर्स आया, यदि प्रभु का इच्छा है अगले हफ्ता आपके पास कैलेंडर्स को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हिंदी कैलेंडर्स है। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच।